इसको खाते कैसे हैं आपको बताऊंगा मैं। ये देखिए, क्या खुशबू आ रही है भाई कंडाली से। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और साथ ही में स्वागत है आपका एक और नए खान पान वाले एपिसोड में। तो अभी शाम के लगभग 4:30 हो रहे हैं और अब हमारी तैयारी हो रही है खेतों में जाने की। वहाँ से जो जंगली सब्जी होती है कंडाली, वो लेकर के आना है। मतलब कि आज बन रहा है कंडाली का साग। बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि कंडाली की फुल रेसिपी वीडियो बनाओ, तो इस वाले वीडियो में आपको यही बताएंगे कि कंडाली निकालते कैसे हैं और बनाते कैसे हैं। कि यहाँ मेरे साथ रूबी है। रूबी के हाथ में देखोगे आप लोग तो एक ये दरांती रखी हुई है भाई, जिससे कि कंडाली निकालनी है। और साथ में देखोगे तो एक टोकरी रखी हुई है जिसमें कि कंडाली रखनी है भाई। और साथ में गौशाला जाना है और दूध निकालने के लिए ये डब्बा भी रखा हुआ है। चलें? चलो भाई। और दरांती के साथ साथ ही में ऐसे रिंगाल चाहिए होती है, जिससे कि कंडाली निकाली जाएगी। हाथ से निकालेंगे ना तो उसका इफेक्ट होता है हाथ में, ये देखो। और कुछ इसको ऐसे फाड़ना पड़ता है और इससे कंडाली निकाली जाएगी। लो भाई पकड़ो। उनकी धूप भी देखे भाई ठीक सामने वाली पहाड़ी पर चली गई है। हमारे यहाँ पर से लगभग 4 बजे धूप चले जाती है भाई। और इधर साइड नीचे देखोगे आप लोग ना तो पूरी ये कंडाली है। और यहाँ पर देखो ये है नई नई कंडाली जो कि निकाल सकते हैं हम लोग बनाने के लिए। और ये देखिए ऐसे कांटे होते हैं इस पे, ये देखो बिच्छू घास। बाकी कुछ इस तरीके से इसको निकालना पड़ता है। ये देखो जो हमने ये रिंगाल बनाया था ना, उसके अंदर ऐसे कुछ भरना पड़ता है। ये देखो आप कुछ कंडाली आप लोग यहाँ पर देखोगे, ये सूखी हुई कंडाली, और इस पे देखो ये ऐसे ऐसे बीज आए हुए हैं। बाकी जहाँ जहाँ हमको सॉफ्ट कंडाली मिलेगी वही निकालेंगे। और इस वाले जगहों पे सिर्फ 2 या 3 टहनी मिली इस पे की सॉफ्ट कंडाली है। बाकी ऐसे ही ढूंढनी पड़ती है भाई इधर उधर। और ये देखो एक यहाँ पर मिल गई। आजकल ये सॉफ्ट कंडाली भी कम ही रहती है, वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कंडाली बनती है भाई। लगभग सब लोग कंडाली बनाते हैं। अब ज्यादा कंडाली देखोगे तो यहाँ देखो आप, इतनी सारी कंडाली यहाँ है, ऊपर है, लेकिन खाने के लिए नहीं है। ये 1-2 टहनी इस जगह भी है, जैसे ये वाली टहनी देखो आप लोग, इस पे भी कितने सारे कांटे हैं। बाकी आप देखो तैयारी होती है भाई जो इसके ये पत्ते हैं इनको काटने की। ये देखिए आप लोग, कहीं कहीं वैसे मैंने देखा है कि लोग पत्ते की भी बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि थोड़ा सा इनके पत्ते, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर के जो मेन पत्ते होते हैं उनको काटा जाता है। ये देखो कुछ इस तरीके से। बाकी इसमें ये कंडाली निकल गई इतनी। और आज देखो यहाँ पे कंडाली निकालने हम 3 लोग आए हैं। मैं हो गया, मोहित भी है साथ में यहाँ पे रूबी की ड्यूटी है भाई कंडाली निकालने की, क्योंकि हमको कंडाली निकालनी नहीं आती है। बाकी यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ना जब ये कंडाली की टहनियाँ काटी हैं तब जाकर के यहाँ पे सॉफ्ट कंडालियाँ मिली हैं। ये देखो भाई, वाह भाई वाह। वैसे यहाँ पे देखोगे आप लोग तो ये देखो ये है सॉफ्ट कंडालियाँ। ये देखो वाह भाई वाह। उधर साइड काफ़ी टहनियाँ हैं, और नहीं तो आजकल बची भी कम ही है भाई, क्योंकि लोगों ने निकाल दी है। आजकल कंडाली का सीजन है, ठंडों में कंडाली लोग ज़्यादा खाते हैं। ये पहाड़ी जो लोग बाहर रहते हैं उनको नॉर्मल लग रहा होगा कि कंडाली का साग बनता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे ही पूछते हैं कि इसमें इतने बड़े बड़े कांटे हैं ना, वो होते हैं। इसको खाते कैसे हैं आपको बताऊंगा मैं पूरा प्रोसेस, कि कंडाली बनती कैसे हमारे पहाड़ों में। इसका साग इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना कि क्या ही बोले। मतलब ये समझ के चलो आपकी जिसने मतलब 2 रोटी खानी होगी वो लगभग 3 या 4 रोटी खा देगा। मतलब इतना स्वादिष्ट होता है, और फिर बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इस कंडाली पे गलती से हाथ लग गया ना तो इसका इफेक्ट ऐसा होता है जैसे कि कांटे चुभे होंगे बहुत सारे। और मतलब उसमें समझो आप लोग कि ना रोया जाता है ना हंसा जाता है, इतना दर्द करता है वो। और बचपन के टाइम पे घर वाले डराते थे भाई, बहुत कंडाली खाई है बचपन में। तो इधर साइड की तो देखो भाई, जो कंडाली है वो निकाल भी रखी है। और कोई बिच्छू घास ऐसे होते हैं। ये देखो कोई कंडाली कुछ ऐसे होती है जिसपे कि जो ये कांटे हैं ना ये बहुत कम होते हैं। तो अगर हम इसको निकालें भी तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है हाथ पे, मतलब इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है इनका। ये देखो क्योंकि कांटे बहुत कम हैं। इसकी जगह मान के चलो अगर मैं इस वाली जगह पे हाथ लगाऊंगा तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा देर तक रहेगा भाई। और साथ में इस वाली जगह पर देखोगे आप लोग तो उन्हें भी काफ़ी है, इसे कहते हैं उन्हें। ये देखो आप, ये होता है उन्हें। और
ये ज़्यादातर उस वाले जगह पे होता है जहाँ पर कि पानी निकलता है। इस वाले जगह काफ़ी पानी निकलता है। और साथ ही में एक जंगली सब्जी होती है जिसको हम लोग कहते हैं लेंगुड़ा, और उन्हीं वाली जगहों पे लेंगुड़े होते हैं भाई। और ये होते हैं ज़्यादातर बरसात के टाइम पे, बहुत टेस्टी सब्जी होती है। जो लोग नहीं जुड़े होंगे उनको बताऊंगा मैं कि वो सब्जी कैसे बनती है आने वाले टाइम पे जब लेंगुड़े होंगे। बाकी देखते हैं भाई रूबी ने कितनी कंडाली निकाली है। इस जगह तो देखो काफ़ी निकाली हुई है। मतलब यहाँ देखोगे आप लोग ना तो ये पाला अभी तक है जैसे कि बर्फ़ पड़ी होगी। ये देखो आजकल टेम्परेचर लगभग रात को ना माइनस में चले जाता है तो पाला पड़ता है भाई डायरेक्ट, और इतना ठंडा हो रहा है कि क्या ही बोलें। बाकी ये देखिए इतना निकाला है रूबी ने अभी देखो, और इन पे कांटे देखो आप लोग भाई साहब। यूं ही नहीं, इसका नाम बिच्छू घास पड़ा है। जैसे बिच्छू का डंक होता है ना, वैसे का इफेक्ट उतना ज़्यादा रहता है। लगभग मान के चलो आपकी 12 या 15 घंटे तो रहता ही होगा भाई इस कंडाली का इफेक्ट। सोचो आप इसका साग बनाना है और वो खाना है कि ये देखो ये है पूरी सॉफ्ट वाली कंडाली। वैसे बिना सॉफ्ट वाली भी ले जा सकते हैं, बट दिक्कत क्या होती है मेन गलाने में। जब कंडाली गलती है ना तो जो सॉफ्ट वाली है वो तो बहुत जल्दी गल जाती है। मान के चलो अगर ऐसा कुछ लेगे तो ये गलेगा ही नहीं भाई, क्योंकि ये पूरा लकड़ी जैसे हो रखा है। तो इसलिए शाम के टाइम पे मोहित ने देखो भाई चश्मा पहन रखा है, फोटो खींचनी है की। साथ में इस वाली जगह पर देखोगे आप लोग तो ये देखो ऐसी कुछ मिट्टी आई हुई है, और वो भी आई हुई है ऐसे खेत से। ये निकालते हैं ज़्यादातर चूहे। ये देखो आप लोग ऐसी मिट्टी खुरेद देते हैं पूरी की पूरी। जैसे ही बरसात का टाइम हुआ वैसे ही उन वाले क्षेत्रों में पानी घुस जाता है और जिससे पगार टूट जाते हैं वे ज़्यादातर। बाकी बात करते करते रूबी ने ये देखो और निकाल दी कंडाली यहाँ पे। और शाम की सूरज की लालिमा भी देखो भाई सामने वाली पहाड़ी पर चली गई है। आजकल तो जैसे ही इन बर्फीली पहाड़ों पे धूप लगती है ना और लास्ट लालिमा दिखाई देती है, और जैसे यहाँ से धूप गई वैसे ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है भाई। वैसे तो लगभग कंडाली हम लोगों ने निकाल दी है, थोड़ा बहुत और चाहिए। हम लोग जा रहे हैं यहाँ नीचे देखते हैं भाई, क्या पता कंडाली मिल जाए। इस जगह देखोगे आप लोग तो कितनी ज़्यादा झाड़ी है भाई कंडाली की भाई साहब। यहाँ तो सुअर ने भी उधेड़ रखा है। चलिए भाई लगभग कंडाली निकल गई है। अब रास्ते में देखेंगे अगर मिलेगी तो निकालेंगे, नहीं तो डायरेक्ट जाना है हमने यहाँ से पालक के लिए। आजकल देखो भाई कंडाली ना ढूंढनी पड़ रही है, वो भी सॉफ्ट नहीं तो लगभग कंडाली सब लोग बनाते हैं तो एक भी नहीं है भाई। बाकी अभी तक रूबी ने निकाली, अब मैं भी ट्राई करता हूँ कि निकाल पाता हूँ कि नहीं निकाल पाता हूँ। जो ये रिंगाल है इसके अंदर ऐसे कुछ उंगली फंसानी पड़ती है ऐसे, और फिर देखते हैं निकाल पाता हूँ कि नहीं निकाल पाता हूँ मैं। ऐसे वाओ, मेरे निकालने में क्या हो रहा है ये उल्टा सुल्टा हो गया। इधर भी कंडाली निकल गई और इधर भी निकल गई। अब देखते हैं इसके बाद मैं इसको काट पाता हूँ कि नहीं काट पाता हूँ। और इसको इसमें डाल देते हैं। वाह भाई वाह, अब मेरा तो पहली बारी था, यहाँ पर कंडाली ने भी खा दिया भाई। तभी बोलते हैं जिसका काम उसी को साजे। बाकी चलिए कंडाली लगभग निकल गई है, थोड़ा बहुत चलते चलते रूबी ने ये भी निकाली है भाई। और यहाँ नीचे साइड देखो भाई ढेर सारे संतरे हैं लगे हुए। बाकी चलिए भाई अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से पालक के लिए। पालक ज्यादातर होता है गौशाला साइड, और यहाँ पर देखिए भाई यहाँ पर है दादी औरों का ये पालक का खेत, जहाँ पर से कि पालक निकालना है। पहाड़ों में जो सबसे सॉफ्ट वाला साग होता है वो होता है पालक का। वो इसलिए ये देखो ये आसानी से गल जाता है भाई। ये देखो आप लोग, ये है पालक और ये बहुत आसानी से गलता है। बाकी रूबी लगी हुई है यहाँ पर पालक निकालने पे। तो लगभग पालक भी समाप्त होने की कगार पे है, क्योंकि अब मतलब लोग लगभग हरा ही साग बनाते हैं आजकल ज़्यादातर पहाड़ों में। शाम के टाइम पे देखो भाई जितने भी महिला मंडली है सब आते हैं यहाँ गौशाला साइड काम करने के लिए। शाम के टाइम पे क्या होता है कि एक बारी चारा पत्ती देना ही पड़ता है भाई घास के लिए जब दूध निकालते हैं। कि चलिए भाई यहाँ पर देखो पालक है वो भी निकाल दिया है। ये दादी की भी तैयारी हो रही है अभी गौशाला जाने की। ये देखो डब्बा रखा हुआ हाथ में, और माँ ने देखो सर में देखो ये चारा पत्ती रखी हुई है। बाकी चलिए अभी अपनी तैयारी भी हो गई है यहाँ से घर जाने की। और सबसे पहले जो कंडाली पालक लाए हैं उसको धोना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो गर्म पानी भी रख दिया है, और उसके ऊपर जो पालक है वो पड़ेगा और साथ में ये कंडाली पड़ेगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से उसको पूरा पानी में भिगोना है ताकि जो कंडाली है वो अच्छे रंग से बॉईल हो। और मैंने बताया था ना इन कांटों के लिए देखो भाई ऐसे कुछ पानी में बॉईल करना पड़ता है,
फिर जाकर के सारे कांटे हैं ये पूरे गल जाते हैं। थाली में झंगोरा भी पड़ता है कि साथ में देखो नमक, ये देखिए भाई, ताकि जो उसके कांटे हैं वो अच्छे ढंग से गल जाए। देखो भाई इसमें धनिया भी काटा जाता है ताकि उसका धनिया का स्वाद भी आए एकदम उबल करके मस्त से। कि अब इसके बाद लगेगा उसमें ढक्कन, और जब ये गलेगा तब जाकर के उसको निकाला जाता है बाहर। चलिए उबलने लगा है, अब देखते हैं ये कितना उबला है। वैसे इसको करची से बारीक किया जाता है, जैसे ही उबलता है वैसे ही कुछ इस तरीके से ये देखो बारीक करना पड़ता है भाई। ये देखो वो भी करची से बारीक करना पड़ता है इसको। और ये देखिए भाई कुछ ऐसे पेस्ट बनाना पड़ता है, ये देखो आप लोग। और ये देखिए ये पेस्ट पड़ेगा भाई कंडाली में। से आग जली हुई है तो कंडाली देखो भाई अब उबलने भी लग गई है, ये देखिए, और बिल्कुल बारीक भी हो गई है। ताकि इसको उबलने देना है थोड़ी देर तक। वैसे ही साथ में करची चलाते रहना है। आजकल ठंडों के टाइम पे तो मैंने बताया था कंडाली बहुत बनाते हैं। हमारे घर में लगभग ये 4थी या 5वीं बार बन रहा होगा। स्टार्ट हो गया था बहुत पहले भाई। बाकी ये वीडियो है भाई बिल्कुल डिटेल वीडियो, जो मतलब बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं। बाकी अभी रूबी लगी हुई है यहाँ पर ये मिर्चें निकालने पे। ये देखिए भाई सूखी हुई मिर्चें निकाल रहे हैं और इनको भूनना पड़ता है। हरे साग का जो असली स्वाद है ना वो इनसे आता है भाई, इन मिर्चों से। यहाँ पर देखो अपनी कंडाली तो अच्छे ढंग से उबलने लग गई। चलो भाई अब तैयारी हो गई है कंडाली को बाहर पे निकालने की। ये देखिए भाई अब तैयारी हो रही है यहाँ पर तवा रखने की। ये देखिए तवा रख दिया है और ये तवा रखा जा रहा है। जो ये कंडाली है इसमें अलग तरीके से तड़का लगता है भाई। बाकी चलिए अब तैयारी हो गई है ये लाल मिर्च भूनने की। और ये देखिए कुछ इस तरीके से ये मिर्च भूननी पड़ती है। ये देखो आप लोग, तेल एकदम गर्म हो रखा है और इसको निकालना है। ये है सारे सरसों के बीज और साथ में डालना है लहसुन। ये देखिए भाई वाह, वाह भाई वाह, आई है खुशबू। और ये देखो भाई अब इस पे इतनी गजब की खुशबू आ रही है ना, वाह। लहसुन हो गया और जो सरसों के बीज हैं उसका तड़का लगा है, वाह भाई वाह। जिसको कंडाली चाहिए वो हमसे संपर्क करो। तो चलिए भाई अपनी कंडाली भी बस बन के रेडी हो गई है। बाकी चावल रखे हुए हमने ऊपर गैस में भाई, और अब गैस से देखो भाई चावल रख दिए हैं यहाँ चूल्हे में। तो चलिए भाई अपना खाना बन के रेडी है। अब ये देखिए भुनी हुई मिर्चें रेडी है, साथ में चावल अपने रेडी है, और ये देखिए भाई अपनी कंडाली भी रेडी है। चलो भाई सबसे पहले देते हैं अग्नि भगवान को। क्या खुशबू आ रही है भाई कंडाली से। ये देखो अपनी थाली बन के रेडी है, साथ में 2 मिर्चें, ये देखिए, साथ में देखो ये संतरा भाई। अब देखो अपनी थाली बन के रेडी है। चलिए भाई सब लोगों के लिए यहाँ पर थाली भी रख दी है, साथ में संतरा भी काट दिया है भाई। चलो